यूसीसी पर मचे घमासान के बीच वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आलोक कुमार ने कहा कि यूसीसी में अपवाद भी होंगे, आदिवासी समाज के नियमों को लेकर अपवाद होंगे। विवाद पर कहा कि 370 हटाए जाने के वक्त भी लोगों को डराया जा रहा था। यूसीसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। ये विवाद लगातार और गहराता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए वीएचपी से कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि यूसीसी को लेकर विवाद और बढ़ता क्यों जा रहा है। इसकी चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं। कई ऐसे धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, जिनकी तरफ से बयान आया कि ये हमारी मजहबी आज़ादी छीनना चाहते हैं। क्या कहेंगे? मुझे आश्चर्य है कि इस पर विवाद हो रहा है, क्योंकि ये तो संविधान के आर्टिकल 44 का आदेश है। सब सरकारों को यह निर्देश देता है संविधान कि वो जल्दी से जल्दी भारत के पूरे क्षेत्र में सब नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बनाएं। और यह जितने भी सांसद और विधायक हैं, ये जीतने के बाद प्रवेश करने के पहले शपथ लेते हैं कि वे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे। तो अगर यह श्रद्धा और निष्ठा है तो संविधान के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये व्यक्तिगत आज़ादी की बात केवल परिवार के मामले में क्यों है। आपराधिक मामलों में तो इंडियन पीनल कोड लागू होता है, शरिया का कानून नहीं लागू होता। कोई चोरी करे तो हाथ काटने का दंड नहीं है। तो जब पीनल कोड, इसमें शरिया का कानून नहीं है, सबके लिए एक सा है। बैंकिंग लॉस, कमर्शियल लॉस, कॉन्ट्रैक्ट के लॉस, प्रॉपर्टी के लॉस, इसमें से किसी में शरिया का कानून शामिल नहीं है। यहाँ तक कि जिस सूदखोरी को मुसलमानों में निषेध किया गया है, वैसे सारे बैंकिंग लॉस भी हैं। तो केवल परिवार के कानून अलग क्यों रहे? यह भी एक से होने चाहिए। और इसलिए बने कि नहीं बने इस पर विचार करने की बजाय कैसा बने, क्या हो, इस पर पूरा देश मिलकर विचार करे। सब धर्मों में जो अच्छा है, ठीक है, उचित है, उसको लिया जाए और जो पुराना हो गया उसको छोड़ दिया जाए। पुराना क्या हो गया है जिसको छोड़ा जाए? मैं आपको उदाहरण दूंगा। जिस समय इस्लाम अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में शत्रुओं से घिरा हुआ था, युद्ध होते थे, और उस युद्ध में, बदर के और बाकी युद्धों में बहुत सारे नौजवान मारे जाते थे, स्त्रियां विधवा होती थीं, बच्चे भी होते थे। उस समय पुरुषों की कमी के कारण यह बात आई कि 4 शादियां करो। पर आज तो वो ठीक नहीं। आज तो पुरुष और महिला की समानता का समय। आज तो महिला की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। उसको अपने तबेले में बंधे हुए मवेशियों की तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता कि 4 शादी कर लो और जिसको चाहो जब छोड़ दो। कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं, कोई सहमति बताने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे 2 मुस्लिम देशों ने भी कहा कि एक पत्नी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, पाकिस्तान ने भी ये कहा कि दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। तो आज के सभ्य समाज में जहाँ महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम बढ़ाकर बढ़ रही हैं, जहाँ संविधान समानता की गारंटी देता है, जहाँ संविधान की प्रस्तावना मनुष्य की गरिमा को आश्वस्त करती है, वहाँ विवाह और तलाक के बारे में जो नियम हैं वो बदले जाने चाहिए। इद्दत है, पर जो हलाला है कितना अमानवीय है। अगर कोई तलाकशुदा महिला और उसका पति दोबारा इकट्ठा रहना चाहते तो उस महिला को पहले किसी और से विवाह करना पड़ेगा, उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंध बन जाने के बाद में वो उसको तलाक देगा। अमानवीय है, कष्टकर है, जाना चाहिए। मैं समझता हूँ। और मैं आपको कहूँ कि केवल मुसलमान के साथ नहीं है। क्या हिंदुओं में सती प्रथा नहीं थी? सती प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया।
बाल विवाह को कानून बनाकर समाप्त किया, दहेज की प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया, बहुपत्नी को भी किया। इसलिए हिंदुओं ने भी कदम बढ़ा करके युग के साथ चलने का प्रयत्न किया है। इस पर राजनीतिक बहस बहुत ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर नियम यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों के लिए बदलते हैं तो अंतिम संस्कार के जो नियम है वो क्यों नहीं बदले जा रहे हैं। तो क्या अंतिम संस्कार हो या विवाह संस्कार हो, इनके नियम भी बदले जाएंगे? क्या ड्राफ्ट से लग रहा है? अभी तो ड्राफ्ट बना नहीं है, अभी तो सुझाव मांगे गए हैं, सब लोग सुझाव दे रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लाख सुझाव आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।